आज का जो वीडियो है ना, इसमें आप सीखने वाले हैं चॉइस कनेक्टिंग वर्ड्स। चॉइस कनेक्टिंग वर्ड्स में जैसे और ईदर और वेदर और फिर यहाँ पर देखिए एल्स अदरवाइज अनलेस और यहाँ पर है इंस्टेड ऑफ और रेदर देन। टोटल 8 यहाँ पर मैं आपको ये सारे के सारे चॉइस कनेक्टिंग वर्ड्स बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। ये कुछ रहते हैं जैसे और इधर और ये जो 3 है ना, ये है प्योर चॉइस, ये कंजंक्शंस है, ठीक है। और ये जो है एल्स अदरवाइज और अनलेस, ये है फोर्स चॉइस, वार्निंग के साथ जो है चॉइस रखी जाती है, दबाव के साथ। ये है रिप्लेसमेंट प्रेफरेंस चॉइस, ये जो 2 है इंस्टेड ऑफ और रेदर देन। इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इससे पहले आप जान लें कि ये चॉइस वर्ड्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है, मतलब इनको पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो क्या है, चॉइस वर्ड्स हमें सही ऑप्शन बताने, वार्निंग देने, डाउट दिखाने, कंपैरिजन करने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ करने में मदद करते हैं। बिना चॉइस वर्ड्स के वार्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। कोई वार्निंग देते हैं तो इनके साथ बड़ा ही अट्रैक्टिव वे में और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम कह सकते हैं, रोज़ की इंग्लिश में ये बार बार आते हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर बता दिया। हम टोटल 8 पढ़ने वाले हैं और एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले है और, नंबर 1 पर ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये पार्ट है। हिंदी अर्थ होता है और का या, ठीक है। और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, क्लॉज नाउन वर्ब, फिर यहाँ पर देखें और क्लॉज नाउन वर्ब। यही है कि पूरा क्लॉज आएगा, उसमें नाउन आ सकता है। नाउन जो है, नाउन के बीच में हम और लगा रहे हैं, वर्ब और वर्ब के बीच में और लगा रहे हैं। जैसे ही कंजंक्शन का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, सेम वैसे ही है। अब सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंस और क्या सिचुएशन। यहाँ पर सिंपल चॉइस, कोई दबाव नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। सिंपल सी चॉइस जब रखनी होती है, कोई दबाव नहीं रहता। ये जो और रहता है ना, इसका यूज़, इसमें ये वाला सेंस निकल कर आता है, ये वाली फीलिंग रहती है, सिचुएशन रहती है। टेंस यहाँ पर एनी टेंस होगा, वर्ब डिसाइड करता है। वर्ब के अनुसार हम देखते हैं कौन सा टेंस है। स्ट्रक्चर देखें, ए या फिर बी, मतलब ये सेंस निकल कर आता है, या तो ए या बी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। जैसे कि है आई वॉन्ट टी और कॉफ़ी, मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए। या इसका हिंदी में मतलब है। और ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सिंपल चॉइस, कोई दबाव नहीं है, यहाँ पर कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहा है। या तो चाय ए या फिर बी कॉफ़ी, ऐसा, या तो ये या तो ये। तो आई वॉन्ट टी और कॉफ़ी, ऐसे हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ कर सकते हैं। तुम आज या कल आ सकते हो, यू कैन कम टुडे और टुमारो, ठीक है। कोई दबाव नहीं है यहाँ पर। फिर है कि उसने सेब या केले खरीदे, शी बॉट एप्पल्स और बनाना। सेब या केले, या तो ये वाला, ठीक है, ए ऑप्शन खरीदा, या बी। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, यहाँ पर सिंपल हम अपनी चॉइस बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, कोई और बता रहा है, तो शी बॉट एप्पल्स और बनानाज। इस तरीके से आप इस और का यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है एप्पल, एप्पल और बनाना 2 है। अब ये तो पता है कि सेम ही पोर्शन होना चाहिए, जैसे फ्रूट की बात की तो और के बाद में भी फ्रूट ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्लियर करने का क्या है कि और जो है ओपन ऑप्शन है, कोई थ्रेट नहीं है, ऑलरेडी बता दिया, कोई थ्रेट नहीं, कोई दबाव नहीं, ओपन ऑप्शन है, बिल्कुल खुला ऑप्शन है। नंबर 2 पर चलते हैं, बहुत सिंपल था, ईदर और। ये कंजंक्शन टाइप है, को रिलेटिव कंजंक्शन, जो जोड़े वाली कंजंक्शन आती है ना, वो वाली, यानी कंजंक्शन का ये वाला पार्ट का ये ईदर और हिस्सा है। हिंदी अर्थ या तो ये या ये, इस तरीके से रहेगा सेंस, या तो या। अभी आप सेंटेंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इस ईदर और का जो सेंस है, वो जो हिंदी अर्थ है वो। अब सेंस और सिचुएशन 2 में से एक ही चुनना पड़ेगा, या तो ये वाला या ये, ऐसा। स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अब यहाँ पर देखिए, उसमें देखा था हमने, कोई थ्रेट नहीं, कोई दबाव नहीं, ये जो चॉइस है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। टेंस रूल देखिए, दोनों क्लॉज का टेंस सेम, और वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा ना, वर्ब उसके अनुसार आएगी, उसके हिसाब से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ईदर ए और बी, या तो ए वाला या बी वाला, ऐसा।
देखिए उस और का भी यूज़ कर सकते हैं, इस जो ईदर और है ना इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो भी अभी मैं क्लियर कर दूँगी। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईदर फिर सेम ही वही है, क्योंकि कंजंक्शन वाले में ऐसे ही रहता है, 2 क्लॉज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोरिलेटिव वाले में यहाँ क्लॉज़, नाउन, वर्ब, ठीक है। इन तीनों में से, और ये भी ये तीनों ही हैं, इनमें से सेम चीज़ जुड़ जाएगी, यहाँ पर और आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर या तो तुम पढ़ो या फेल हो जाओ, मतलब ये क्या है, यहाँ पर देखा क्या था यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग चॉइस है। मतलब आप है ना, ये जो चॉइस है ना, चुनाव बड़ी स्ट्रांग है। या तो तुम पढ़ो या फेल हो जाओ, मतलब ये दोनों है, पढ़ो या फेल हो जाओ, स्ट्रॉन्ग चॉइस है, ठीक है। पढ़ो या फेल, इन दोनों में से एक का चुनाव कर लो, बिल्कुल स्ट्रांग है। तो ईदर यू स्टडी और यू फेल। फिर यहाँ है या तो वह घर पर है या स्कूल में, तो ईदर शी इज़ एट होम और शी इज़ एट स्कूल। मतलब स्ट्रॉन्ग चॉइस वाली इसमें फीलिंग आती है। चॉइस को तो ये भी बता रहा है और भी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है या तो कॉल करो या मैसेज भेजो। या तो कॉल या मैसेज, स्ट्रॉन्ग चॉइस है, दोनों में से कोई एक कर लो। इधर कॉल मी और सेंड अ मैसेज, स्ट्रॉन्ग चॉइस। आप पेन या पेंसिल में से कोई भी चुन सकते हैं। यू कैन चूज इधर पेन और पेंसिल। देखिए सेम चीज़ को है जो और के यहाँ रखना है आपको, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरा क्या था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ ईदर शी इज़ एट होम और शी, अब इस शी के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब दूसरी है कि अब होता है ना कि हम और का भी यूज़ कर सकते हैं, हम ईदर और का भी, सिमिलर ही तो बात है ना, दोनों ही चॉइस बता रहा है, ठीक है। यहाँ सिंपल सी चॉइस आ रही है, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और के साथ कोई थ्रेट नहीं, ईदर और में स्ट्रॉन्ग चॉइस है। फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पे बता देती हूँ कि उसके अनुसार, वैसी फीलिंग के अनुसार आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं चॉइस के लिए। और जो है ना वो कैजुअल है, अनौपचारिक है, सामान्य है, आराम से बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। कैजुअल यानी जो भाषा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर, दोस्तों, बच्चों, जान पहचान वालों से बिना ज़्यादा नियम या फॉर्मल स्टाइल के बोलते हैं ना, उसे कैजुअल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देख ले, घर, दोस्तों, बच्चों या जान पहचान वाले के सामने हम कोई चॉइस रख रहे हैं तो और का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कैजुअल स्टाइल में, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर है ईदर और, फाइनल डिसीजन। ये क्या फीलिंग देता है, ईदर और। फाइनल डिसीजन का मतलब है अब चुनना ही पड़ेगा, अब सोचेंगे नहीं, कोई डिस्कशन या डाउट नहीं, अब कोई बदलाव नहीं, इसमें ऐसा है, ये है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ईदर और जो है फाइनल डिसीजन देता है, कोई बदलाव, अब कोई चेंज नहीं होगा, और ये कैजुअल स्टाइल है चॉइस की, और ये दोनों में फ़र्क है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से सिचुएशन में, कौन से समय में क्या आप कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब इनमें जो डिफरेंस है मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए वेदर और कंजंक्शन टाइप है सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ये कंजंक्शन का टाइप है, वेदर और सबऑर्डिनेटिंग का है। हिंदी अर्थ है चाहे या कि या, ऐसा हिंदी अर्थ निकलता है। अब देखिए इससे तो क्लियर समझ में नहीं आता, वेदर या ऐसा, इससे नहीं पता चलेगा। हिंदी में दे दिया है मैंने मीनिंग, लेकिन सेंटेंस को देखेंगे ना तो हिंदी जो अर्थ है ना वो और क्लियर होगा आपको। सेंस सिचुएशन देख लें, कन्फ्यूजन, डाउट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा रहता है। स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा, इसमें स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा। जो ये वर्ड्स रहते हैं ना, ये कॉमन वर्ब्स है, ये नो, आस्क, वंडर, डिसाइड, मोस्टली इनके साथ ये जो है यूज़ होता है। कौन, वेदर और। देखें एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं, या तो ऐसा, वह आएगा या नहीं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर था हिंदी में, आएगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए आएगा कि या नहीं, ऐसा कि या, ऐसा निकल रहा है इसका अर्थ। तो ऐसे समझ में आएगा, आप सेंटेंस के अनुसार जो है हिंदी अर्थ क्लियरली समझ पाते हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है। ऐसा कि वह आएगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए आई डोंट नो, यहाँ पर नो, जैसे ये नो वर्ब हो गई, आस्क हो गई, वंडर हो गई, डिसाइड हो गई, मोस्टली इनके साथ ये वेदर और का यूज़ होता है। चलिए और दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दी कि कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन है ना यहाँ पर, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता, कन्फ्यूजन है, मुझे डाउट है, ठीक है। एक तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखिए उसने पूछा मैं फ्री था या व्यस्त, तो यहाँ पर भी डाउट वाली फीलिंग है, कन्फ्यूजन वाली फीलिंग है। शी आस्क्ड,
शी आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, वेदर आई वॉज फ्री और बिजी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डाउट वाली फीलिंग आ रही है, कन्फ्यूजन भी है। तो यहाँ पर देखिए शी आस्क्ड इसके साथ यूज़ हो गया, टेल के साथ यूज़ हो गया, इनमें ये यूज़ होता है वेदर वाला, वेदर और वाला। मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे बताओ सहमत हो या नहीं, तो यहाँ पर भी डाउट है, कन्फ्यूजन है। तो टेल मी वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो ये वेदर और है ना, जितनी भी ये कनेक्टर्स है, कंजंक्शन है या चॉइस बताने वाले वर्ड्स है, इनका आसानी से जो है प्रैक्टिस इनकी हो सकती है अगर सेंटेंसेस लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, सिचुएशन देख लें बस। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ है कन्फ्यूजन रहता है कि चॉइस फोर्सिंग नहीं, यहाँ पर है डाउट शोइंग होता है। मतलब यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, यहाँ पर डाउट रहती है, शंका रहती है, क्लियर नहीं होता है एक तरीके से, ये वाली यहाँ पर फीलिंग रहती है। और कुछ वर्ब्स के साथ इनका यूज़ होता है जो मैंने बता दी, मोस्टली नो, आस्क, वंडर, डिसाइड, इनके साथ वेदर और। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर 4th नंबर पर है एल्स। मैंने बताया टोटल 8 जो है चॉइस वाले वर्ड्स यहाँ पर बताऊंगी। तो एल्स ये कंजंक्शन, क्वेश्चन मार्क लगाए कि कंजंक्शन, प्योर कंजंक्शन नहीं है। जो एल्स है ना, ये पूरे रूप से कंजंक्शन नहीं है, इसको कंजंक्टिव एडवर्ब बोला जाता है, स्पोकन में इसका यूज़ किया जाता है। एल्स का कनेक्टर वर्ड नॉट अ कंजंक्शन, आप कनेक्टर वर्ड बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्योर कंजंक्शन है ऐसा, ठीक है। ऐसा शब्द जो बातें जोड़ता भी है और साथ में मीनिंग रिजल्ट भी बताता है ना, उसे बोला जाता है कंजंक्टिव एडवर्ब। मतलब बातें भी जोड़ता है और साथ में मीनिंग या रिजल्ट भी बताता है। तो ये यहाँ पर अदरवाइज लिख दिया है बाय मिस्टेक। अब चलिए आगे देख लेते हैं एल्स, नहीं तो वरना, ऐसा कुछ सेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा अभी जो मैंने बताया। तो देखिए वरना और स्ट्रक्चर से सही रहेगा कि आप सेंटेंसेस को देख लें एक बार, तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है वरना, सेंस और सिचुएशन क्या निकलता है, वार्निंग। यहाँ पर रहता है एल्स में वार्निंग वाली फीलिंग रहती है, कमांड एक तरीके से, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना वो बैड रहेगा, एक तरीके से नेगेटिव रहेगा, बैड रिजल्ट एज एल्स वाले सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर है टेंस पैटर्न, ये वाला यहाँ पर वो देखो बाय मिस्टेक हो गया था, तो एल्स वाला ये है। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको आप रिमूव कर दे, ये ठीक है। ये भी अदरवाइज भी इसी में आता है, इसलिए अदरवाइज वाला यहाँ पर डाल दिया गया। चलिए यहाँ पर भी वो वार्निंग वाले और भी कनेक्टर्स है, वो अलग से मैं बताऊंगी कि वार्निंग वाले जो कनेक्टर्स रहते हैं, यहाँ पर भी चॉइस रहती है, लेकिन बैड रिजल्ट वाली, नेगेटिव रिजल्ट वाली, वो अगर आगे हम देखेंगे। अब ये जो है इम्परेटिव, जो है पहले इम्परेटिव रहेगा सेंटेंस और फिर यहाँ एल्स रहेगा, और जो रिजल्ट रहेगा ना फ्यूचर रिजल्ट रहेगा, और रिजल्ट भी कैसा होगा, बैड होगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर कमांड है ना, एक तरीके से कमांड ही है। इम्परेटिव में ऐसे ही होता है, कोई कमांड दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेहनत करो, वर्क हार्ड, इम्परेटिव है, वर्क हार्ड, वरना फेल हो जाओगे। तो देखो मेहनत करो, इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, नहीं करोगे ना, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तुमको। तो वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। अब यहाँ पर देखिए विल फेल है, फ्यूचर रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी, हरी अप एल्स यू विल मिस द बस। तो यहाँ पर भी नेगेटिव बैड रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, बस निकल जाएगी। तो हरी अप एल्स यू विल मिस द बस। नेक्स्ट देखिए माता पिता की बात मानो, ओबे योर पेरेंट्स, वरना पछताओगे, एल्स यू विल रिग्रेट, ठीक है। ओबे योर पेरेंट्स एल्स यू विल रिग्रेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इम्परेटिव के बाद में कॉमा लगा देनी है, कमांड दी जा रही है, ठीक है, एक कह सकते हैं सलाह दी जा रही है इम्परेटिव में, ऐसा ही। तो इस तरीके से आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं, कमांड, और जो रिजल्ट निकलेगा वो फ्यूचर में और बैड रिजल्ट वाला सेंस निकल कर आएगा। 5th नंबर पर है अदरवाइज, ये कंजंक्शन है क्या, नो कंजंक्शन नहीं, ये भी कंजंक्टिव एडवर्ब है, ये फॉर्मल है, अभी हमने देखा था वो स्पोकन में यूज़ होता है। और अदरवाइज यहाँ पर देखिए अदरवाइज वाला स्ट्रक्चर ऊपर आ गया था, तो यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी अर्थ नहीं तो अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज, सेंस सिचुएशन है कि रूल या एडवाइस रहेगी, या तो कोई नियम रहेगा अदरवाइज वाले में, या एडवाइस सलाह रहेगी। वहाँ पर कमांड थी, एक तरीके से थोड़ी सलाह भी थी और कमांड भी थी, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट,
रिजल्ट, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अब रूल्स वाले नियम, जो नियम रूल रहते हैं ना, वैसे ट्रैफिक रूल्स वाले में जैसे फॉर्मल वे रहता है, नियम रहते हैं वहाँ पर, तो नियम मानो नहीं तो सज़ा मिलेगी। फॉलो रूल्स अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर भी अदरवाइज के बाद पनिश्ड किया जाएगा, तो ऐसा ही है कि ये चीज़ करो, नहीं तो नेगेटिव ही आ रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ अदरवाइज वाले में एक तो यहाँ पर जो फोकस किया है रूल पे और एडवाइस पे, फॉर्मल इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। एल्स वाला फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वे है, ठीक है। तो घर में जो हम किसी को ऐसे कमांड कर रहे हैं तो वहाँ पर एल्स, पैसे बचाओ नहीं तो परेशानी आएगी, तो एक तरीके से एडवाइस के सेंस में, जो सेव मनी अदरवाइज प्रॉब्लम्स विल कम। तो यहाँ पर भी देखें तो अदरवाइज के बाद में बैड रिजल्ट ही आ रहा है। फिर यहाँ पर है कि धीरे चलाओ नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो नियम है धीरे चलाने का, तो धीरे चलाओ एक तरीके से एडवाइस भी है, ठीक है। एडवाइस ही है, ड्राइव स्लोली अदरवाइज एक्सीडेंट्स में हैपन्स नहीं हैपन। तो इस तरीके से आप एल्स का देख लिया, अदरवाइज का देख लिया, एक तरीके से सेम ही फैमिली के हैं एल्स और अदरवाइज। लेकिन एल्स जो है वो इनफॉर्मल वे में हम जो कमांड दे रहे हैं, रिजल्ट बैड है। अदरवाइज जो है रूल या रूल जो रहेगा और एडवाइस रहेगी, इसके ऊपर फोकस, और फिर उसके बाद में क्या है, रिजल्ट यहाँ पर भी बैड ही है, एक तरीके से नेगेटिव ही है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्लियर, एल्स का स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो अदरवाइज है ये फॉर्मल वे है, एक तरीके से एल्स स्पोकन भी है, इनफॉर्मल भी इसको कह सकते हैं, और ये अदरवाइज फॉर्मल है। इन दोनों में ये कन्फ्यूज़न जो है रहता है। तो इस तरीके से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। अब 6 नंबर पर देखें, अनलेस जो है इसकी कंजंक्शन टाइप है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट, अनलेस, ठीक है। अब यहाँ पर अनलेस, यहाँ फिर बाद में कंडीशन प्रेजेंट और पास्ट में हो सकती है, मेन क्लॉज फ्यूचर, ये रिजल्ट है, ऐसे यूज़ होगा। अब इसमें इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा यहाँ पर। हिंदी अर्थ है अगर एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अगर नहीं तो जब तक नहीं, ऐसा इसका हिंदी अर्थ निकलेगा सेंटेंस में और क्लियर आएगा। सेंस और सिचुएशन नेगेटिव कंडीशन है, यहाँ पर अनलेस वाले में नेगेटिव कंडीशन है। वहाँ पर भी देखा था बैड रिजल्ट था अभी अदरवाइज और एल्स में, लेकिन वो आपने देखा था कंजंक्शन का पार्ट नहीं थे, एक तरीके से जोड़ तो रहे हैं लेकिन कंजंक्शन का पार्ट नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर चॉइस हिडन रहती है, यहाँ पर भी चॉइस है, सभी में कोई ना कोई चॉइस है, चाहे बैड इम्पैक्ट बता रही है, नेगेटिव रिजल्ट बता रही है, कुछ भी है, लेकिन एक तरीके से चुनाव ही है। मतलब पढ़ो या फेल हो जाओगे, तो दोनों में से चुनाव है ना, पढ़ना या फेल होना, तो चुन ले। तो यहाँ पर जो है हिडन चॉइस है। टेंस रूल है कि अनलेस के साथ विल नहीं, ठीक है। ये तो मोस्टली जितनी भी कंजंक्शंस है हमने पढ़ा था, तो जो है सेंटेंस को पढ़कर विल वाली फीलिंग, फ्यूचर वाली फीलिंग आती है, लेकिन वो प्रेजेंट में ही बनता है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी सभी कंजंक्शंस में ये नियम चलता है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये वाला चॉइस हमने देखा था, ये भी हिडन चॉइस है उसमें। अभी ये वाला एग्जांपल आपने देखा था, ये यहाँ पर एल्स वाले में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। एल्स वाले में भी आपने देखा था। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर भी हम चॉइस बता सकते हैं, बस सिचुएशन के अनुसार। इतने सारे आपके पास कनेक्टर है, ठीक है, ये वर्ड्स है। अब सेंस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एग्जाम्पल्स की। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ये चेंज है, क्योंकि ये कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन में 2 क्लॉजेज होते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब रहते हैं, बस ये फ़र्क है। कुछ यहाँ पर कनेक्टर्स देखे थे, वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। अब यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर फेल और पढ़ना, तो यहाँ पर एक तरीके से हिडन चॉइस कही जा रही है कि छुपी हुई है ना, फेल होना चुनोगे या पढ़ाई करना चुनोगे, ऐसा यहाँ पर अनलेस का यूज़ हो गया है। अब देखें शी यहाँ पर है, अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो वह नहीं आएगी, तो ये भी हिडन चॉइस है। शी वॉन्ट कम, शी वॉन्ट कम अनलेस यू कॉल हर, यानी एक तो उसका नहीं आना, ठीक है, आने का जा रहा है, नहीं आना, नेगेटिव जा रहा है तो नहीं आना, और एक कॉल करना, तो एक तरीके से हिडन चॉइस है। मतलब आप चाहते हो कि वो नहीं आए या कॉल करो, इन दोनों में से आप चॉइस कर लो, ठीक है, चूज़ कर लो, हिडन चॉइस है। शी वॉन्ट कम अनलेस यू कॉल हर, मतलब कि अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो वह नहीं आएगी। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ देखें, अगर, एक तो अगर
या नहीं तो, जब तक। अब ये भी हो सकता है कि जब तक तुम फ़ोन नहीं करोगे तो वह नहीं आएगी, तो हिंदी में चाहे कैसे भी हो, तो यहाँ पर हिडन चॉइस रहती है, अनलेस के साथ विल नहीं आता, नेगेटिव कंडीशन आती है, सेंस सिचुएशन यहाँ पर बता दिया, नेगेटिव कंडीशन निकलती है, ठीक है। अगर फ़ोन नहीं करोगे तो वो नहीं आएगी, तो नेगेटिव। अब जो है तुम फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल होना नेगेटिव, ठीक है। अब जब तक ज़रूरी ना हो बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट अनलेस इट इज़ अर्जेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि अनलेस, और अनलेस जो है इफ़ नॉट वाली फीलिंग देता है यहाँ पर। अनलेस जो है इफ़ नॉट वाली, अगर नहीं तो, ऐसा ये वाली फीलिंग देता है। चलिए अब सेवंथ पर देखें, इंस्टेड ऑफ। कंजंक्शन नहीं, ये भी कंजंक्शन नहीं है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है। हिंदी अर्थ है कि की जगह, सेंस सिचुएशन है, रिप्लेसमेंट चॉइस, मतलब एक ऑप्शन छोड़ देना, किसी रिप्लेसमेंट करते हैं चॉइस के साथ, एक दो ऑप्शन है उनमें से एक को छोड़ देना, उसकी जगह दूसरा ऑप्शन चुन लेना, यानी एक को रिप्लेस कर देना दूसरे से, ये वाला सेंस आता है इंस्टेड ऑफ में। अब यहाँ पर है कि आफ्टर इंस्टेड ऑफ, यानी इंस्टेड ऑफ के बाद में या तो नाउन आएगी, वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये भी तो नाउन ही होती है। चलिए अब उसने, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने चाय की जगह दूध पिया, मतलब चाय की जगह एक ऑप्शन छोड़कर दूसरा किया, ऐसा। तो ही ड्रैंक मिल्क इंस्टेड ऑफ टी, तो किस बजाय, के बजाय या की जगह, ऐसा रहता है। प्रपोजिशन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट चॉइस, एक ऑप्शन छोड़ देना, उसकी जगह दूसरा चुन लेते हैं ना, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय ये, ऐसा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ है कि वह सोने की जगह पढ़ी, तो एक ऑप्शन को छोड़ा उसने, पढ़ना चुना, तो शी स्टडीड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ऑफ के बाद में यहाँ पर अगर वर्ब आ रही है तो आईएनजी में आएगी, नहीं तो ये टी यहाँ पर नाउन आ गई। वैसे स्लीपिंग यहाँ पर भी जो है नाउन के सेंस में यूज़ हुई है। प्रपोजिशन के बाद चाहे आईएनजी में आए कोई वर्ब, वो भी नाउन ही रहती है। ये आप डिटेल में देखेंगे ग्रामर, आपने जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया, कुछ टॉपिक्स बताएं, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी इसको नहीं देखेंगे। दौड़ने की जगह चलो, वॉक इंस्टेड ऑफ रनिंग, तो देखिए वॉक इंस्टेड ऑफ रनिंग, दौड़ने की जगह चलो, तो चलना यहाँ पर चुना है, तो एक को छोड़ा और दूसरा चुना, ऐसा। अब 8 नंबर पर है रेदर देन। कंजंक्शन नो, रेदर देन भी कंजंक्शन नहीं, ये फ्रेज है। प्रेफरेंस, एक को छोड़कर दूसरा चुनना, सेम वही है। देखा इंस्टेड ऑफ में भी ऐसा था, रेदर देन में भी। एक चीज़ की तुलना में दूसरी चीज़ बेहतर है और चुनी गई है, दूसरी चीज़ जो है बेहतर है और चुनी गई है, ऐसी फीलिंग। अब यहाँ पर है के बजाय, रेदर देन, इसका भी ये है के बजाय ही, इसका मीनिंग आ रहा है सेंस सिचुएशन, प्रेफरेंस और कंपैरिजन, दोनों फीलिंग आती है। प्रेफरेंस आती है प्राथमिकता, और कंपैरिजन वाली भी आती है। रेदर देन नाउन आएगी या वर्ब आएगा या क्लॉज आएगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। दौड़ने के बजाय चलो, वॉक रेदर देन रन। तो यहाँ पर देखा था आपने अभी, जो है इंस्टेड ऑफ में भी ऐसा है, रेदर देन में भी ऐसा है। उसने झूठ के बजाय सच चुना, ही चोज ट्रुथ रेदर देन लाई, मतलब कि यहाँ पर भी प्रेफरेंस आ रहा है, एक तरीके से कंपैरिजन वाली भी फीलिंग आती है इसमें। स्टे काम रेदर देन आर्ग्यू, बहस करने की बजाय शांत रहो, स्टे काम रेदर देन आर्ग्यू। तो इस तरीके से देखा आपने, रेदर देन का भी यूज़ हो रहा है, जहाँ पर प्रेफरेंस बता रहे, एक को छोड़कर दूसरा चुना जा रहा है। इंस्टेड ऑफ का भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ 8 मैंने चुनाव वाले जो कनेक्टर्स है, कुछ कंजंक्शंस के पार्ट है, आपने देखा, तो ये सारे बताए हैं। तो सिचुएशन के अनुसार आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह ये पूरे के पूरे 8 जो है कनेक्टिंग वर्ड्स मिल गए चॉइस वाले, देखिए अभी चॉइस कनेक्टिंग वर्ड्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था वो मैंने बता दिया, सिमिलर सा दिख रहा है तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक की जगह एक का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि अभी ऑलरेडी सारा बता दिया है, तो ये जो है ना प्योर चॉइस है, और इधर और वेदर, और बिल्कुल प्योर चॉइस है, पूरी तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो बता दिया है, जैसे और इधर और में क्या फ़र्क है, ऐसा बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर है जितना बनता है, फोर्थ चॉइस है, वार्निंग के साथ होता है तो एल्स, अदरवाइज, अनलेस, यहाँ पर वार्निंग के साथ दी जाती है, एक तरीके से जो रिजल्ट जो आता है ना उसको वो नेगेटिव वाली फीलिंग देता है, बैड रिजल्ट। और रिप्लेसमेंट प्रेफरेंस चॉइस में आपने देखा इंस्टेड ऑफ रेदर देन का यूज़ कर सकते हैं 7th और 8th में। तो ऐसे इनको देखो डिवाइड भी किया गया है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, इनको याद रखें और इनका यूज़ करना शुरू कर दें। तो आपको क्लियर हो गए होंगे चॉइस कनेक्टिंग वर्ड्स।